श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नए राशिफल वीडियो के साथ और आज की राशिफल वीडियो है वृषभ राशि अगस्त महीने का मासिक राशिफल। वृषभ राशि के लोगों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहेगा और क्या क्या उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। वृषभ राशि के व्यक्तियों के लिए ये महीना अच्छा रहने वाला है। आपको इस महीने बहुत सारे अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। आपका करियर हो तो उसमें मेहनत तो आप करेंगे, लेकिन उसमें मेहनत से आपको जो सुखद परिणाम प्राप्त होंगे उनका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। नौकरी में आपकी साख मजबूत होगी। आप खूब ज्यादा मेहनत करेंगे, दिन रात लगाकर अपने कामों को पूरा करने का जज्बा आपके अंदर रहेगा। आपके इसी काम की वजह से आपके वरिष्ठ अधिकारी आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न रहेंगे। आप उनकी कृपा के पात्र बनेंगे। व्यापार जगत के लोगों के लिए ये महीना अनुकूल रहने वाला है। आपके व्यापार में अच्छी वृद्धि होने के योग बनेंगे। कुछ पुरानी योजनाएं जो बंद हो गई थी वो फिर से चालू हो सकती हैं, जिससे आपको अपने व्यापार को आगे बढ़ाने में सफलता मिलेगी। प्रेम संबंधों में कुछ समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन महीने का उत्तरार्ध अनुकूल रहने की संभावना है। तब आप अपने प्रियतम से दिल का हाल जानने में सक्षम रहेंगे। विवाहित व्यक्तियों के लिए ये महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। फिर भी देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आप अपने रिश्ते में समझदारी दिखाते हुए अपने वैवाहिक जीवन को खुशनुमा बना पाएंगे। विद्यार्थियों के लिए यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। आपकी एकाग्रता में कमी आएगी, लेकिन देवगुरु बृहस्पति की कृपा से और महीने के उत्तरार्ध में बुध और शुक्र के प्रभाव से आपको शिक्षा में अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो उसके लिए अभी प्रतीक्षा करने का समय है। विदेश में गए हुए लोगों को कुछ समय के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य को लेकर ज्यादा समस्याएं नहीं दिखाई देती। बस आपको बीच बीच में अपने खान पान की आदतों पर ध्यान देते रहना चाहिए। वृषभ राशि के करियर और कार्य क्षेत्र की बात करें तो ये महीना अनुकूल रहने वाला है। दसम भाव में शनि महाराज अपनी ही राशि में वक्री अवस्था में विराजमान रहेंगे, जो आपको हद से ज्यादा मेहनत करने वाला इंसान बनाएंगे। आप दिन रात की परवाह किए बिना, अपने आराम की परवाह किए बिना भी जमकर काम करेंगे। इससे सिर्फ आपका स्वास्थ्य तो कमजोर पड़ सकता है और आप थकान का शिकार भी हो सकते हैं। आपके आसपास के लोग आपकी मेहनत को देखकर दंग हो सकते हैं। आपके वरिष्ठ अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे। आप उनकी कृपा के पात्र बनेंगे। आप इतनी मेहनत करेंगे जितना आपको भी विश्वास नहीं है। शुक्र और बुध महीने की शुरुआत से ही आपके सप्तम भाव पर पूरी दृष्टि डालेंगे, जिससे कार्य क्षेत्र में आपको अच्छे अनुभव प्राप्त होंगे और आप सफल होंगे। 16 अगस्त से सूर्य सिंह राशि में आपके चतुर्थ भाव में आकर दसम भाव पर पूरी दृष्टि डालेंगे। अति आत्मविश्वास से आपको बचना होगा, नहीं तो आपका अपमान हो सकता है। अन्यथा ये समय आपको कार्य क्षेत्र में कोई अच्छा पद प्रदान कर सकता है। बुध वक्री अवस्था में 22 अगस्त को तीसरे भाव में लौटेंगे। इस दौरान अपने सहकर्मी से कुछ भी बात कहने से पूर्व कई बार सोच ले, क्योंकि वो इसका गलत फायदा भी उठा सकते हैं। छठे भाव के स्वामी शुक्र चतुर्थ भाव में रहकर आपको नौकरी में सुख प्रदान करेंगे। आपको उनकी कृपा से अनेक सफलताएं मिलेंगी। इस दौरान नौकरी में कई बदलाव के संकेत मिल सकते हैं। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो ये महीना ठीक ठाक रहने की संभावना है। सप्तम भाव के स्वामी मंगल महाराज प्रथम भाव में बैठकर सप्तम भाव को देखेंगे। वही देवगुरु बृहस्पति पूरे महीने सप्तम भाव पर ही पूरी दृष्टि डालेंगे। वृषभ राशि की आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो इस महीने आर्थिक स्थिति अनुकूल रहने वाली है। तीसरे भाव में सूर्य महाराज की कृपा से सरकारी क्षेत्र से लाभ के योग बनेंगे। 11वें भाव में राहु महाराज भी अच्छी आमदनी प्रदान करेंगे। आपके पास धन पर्याप्त मात्रा में आएगा। वक्री शनि की दृष्टि से द्वादश भाव पर होने से आपके खर्चों पर नियंत्रण होगा। आप अपनी आमदनी को सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे और इससे आपको लाभ होगा। आप अपनी सुख सुविधाओं और घर की साज सज्जा तथा घर की आवश्यकताओं पर भी धन खर्च करेंगे। महीने के उत्तरार्ध में भाई बहनों के ऊपर भी धन खर्च करना पड़ सकता है। मंगल महाराज के 26 अगस्त को दूसरे भाव में जाने से आर्थिक स्थिति प्रबल होगी।
बाहरी व्यापार से और बाहरी संपर्कों से भी धन लाभ के योग बनने लगेंगे। आप इस महीने अच्छा धन प्राप्त कर सकते हैं। उस धन का सदुपयोग करने से धन कई गुना बढ़ सकता है। यह सबसे महत्वपूर्ण बात रहने वाली है, इसलिए आप अपनी ओर से धन संचित करने में कोई कमी बाकी न रखें। यह महीना आपकी आर्थिक स्थिति को हर तरीके से आगे बढ़ाने वाला महीना साबित होगा। किसी के कहने में आकर उल्टा सीधा निवेश करने से बचें। पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही आगे बढ़ने से लाभ होगा। परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य के ऊपर धन खर्च करना पड़ सकता है। वृषभ राशि के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वैसे तो ये महीना अनुकूल रहने वाला है। आपके राशि स्वामी शुक्र महाराज भी चतुर्थ भाव में रहेंगे और शनि की दृष्टि उनके ऊपर रहेगी, लेकिन बीच बीच में आपको छोटी मोटी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। सूर्य महाराज भी 16 अगस्त से शुक्र के साथ स्थित होकर कुछ शारीरिक समस्याएं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे में आपके राशि स्वामी शुक्र शनि और सूर्य के साथ प्रभाव में आकर तथा मंगल के प्रभाव से पीड़ित हो सकते हैं। फिर 25 अगस्त को शुक्र कन्या राशि में चले जाने से इन समस्याओं में कुछ हद तक कमी आ जाएगी। इस महीने आपको गले से जुड़ी समस्याएं, आंखों से पानी बहना, आंखों में दर्द होना, नींद से जुड़ी समस्याएं या नेत्र रोग पीड़ा दे सकते हैं। बहुत ज्यादा क्रोध करने से आपको रक्तचाप से जुड़ी समस्याएं और पेट की खराबी मुख्य समस्या बन सकती है। इसलिए इन सभी समस्याओं के प्रति सचेत रहें और स्वयं को तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए प्रयास करें। वृषभ राशि के प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें तो ये महीना थोड़ा कमजोर हो सकता है, क्योंकि केतु महाराज की पंचम भाव में उपस्थिति से आप दोनों को एक दूसरे को समझने में समस्या होगी। आप अच्छे से एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे और बेवजह के शक पैदा कर लेंगे। इससे आपके रिश्ते में खराबी आ सकती है। किसी भी तरह की गलतफहमी को अपने रिश्ते में बीच में ना आने दें, क्योंकि इससे आपके रिश्ते की गरिमा बिगड़ सकती है। यदि आप अपने प्रियतम से सच्चा प्यार करते हैं तो आपको उन पर भरोसा रखना चाहिए। यही सच्चे प्यार की परिभाषा भी है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पंचम और सप्तम भाव पर एक साथ होने के कारण आप अपने प्रियतम को विवाह के लिए प्रस्ताव भी दे सकते हैं और विवाह से संबंधित बात पक्की भी हो सकती है, लेकिन अपने रिश्ते में किसी का भी हस्तक्षेप बर्दाश्त न करें। 25 अगस्त से शुक्र महाराज आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। इससे रिश्ते में प्रेम और रोमांच से भरे पलों की वृद्धि होगी और आप अपने प्रियतम के साथ अच्छा समय बिताएंगे। वक्री बुध के तीसरे भाव में जाने से दोस्तों से कहासुनी भी हो सकती है, जो आपके प्रेम संबंधों पर असर डाल सकती है। इसलिए थोड़ी सी सावधानी जरूर रखें। यदि विवाहित व्यक्तियों की बात करें तो देवगुरु बृहस्पति और मंगल एक साथ प्रभाव आपके सप्तम भाव पर पूरे महीने रहने वाला है और शनि महाराज भी पूरी दृष्टि डालकर आपके सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे वैवाहिक जीवन में कुछ उथल पुथल रहेगी, लेकिन आपका रिश्ता चलता रहेगा। आपको एक दूसरे को पर्याप्त समय देना चाहिए और एक दूसरे की आवश्यकताओं का और विचारों को समझकर उसके अनुसार काम करने से वैवाहिक जीवन में सुखद पल आते जाते रहेंगे। वृषभ राशि के पारिवारिक जीवन की बात करें तो दूसरे भाव के स्वामी बुध महाराज कुंडली के चतुर्थ भाव में शुक्र महाराज के साथ विराजमान रहेंगे, जिससे घर में सुख और शांति रहेगी। एक दूसरे से प्रेम और बंधुत्व की भावना होगी। आपस में लोगों के बीच प्रेम बढ़ता रहेगा। घर में नए नए काम होंगे। कोई नई गाड़ी खरीद सकते हैं। किसी के लिए संपत्ति खरीदने के योग बन सकते हैं। इसके अतिरिक्त घर के अंदर कोई शुभ कार्य या कोई फंक्शन वगैरह होने की संभावना बनेगी। इससे आपको अपने पारिवारिक जीवन में आनंद का अनुभव होगा। शनि महाराज की दृष्टि दसम भाव से चतुर्थ भाव पर होगी, जिससे बीच बीच में कुछ चुनौतियां आएंगी और आपके पिताजी का स्वास्थ्य थोड़ा प्रभावित हो सकता है। आप अपने काम को लेकर ज्यादा व्यस्त रहेंगे। पारिवारिक सुख का आनंद कुछ समय के लिए नहीं उठा पाएंगे, फिर भी परिवार की चिंता आपको रहेगी और परिवार के लोग भी आपस में मिलजुल कर रहेंगे। 16 अगस्त को सूर्य महाराज चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। इस समय भी पारिवारिक उन्नति होगी और परिवार की साख बढ़ेगी। समाज में इज्जत मिलेगी। कोई ऐसा काम होगा जिससे परिवार के लोगों का प्रभुत्व बढ़ेगा, यानी मान सम्मान बढ़ेगा और समाज में आपका रुतबा होगा। लेकिन अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने की दौड़ से आपको बाहर निकलना होगा, नहीं तो घर में समस्याएं हो सकती हैं।
25 अगस्त को शुक्र पंचम भाव में चले जाएंगे। बुध वक्री अवस्था में 22 अगस्त को तीसरे भाव में चले जाएंगे। भाई बहनों से किसी बात को लेकर कहासुनी भी हो सकती है, इससे बचने की कोशिश करें। आपके बड़े भाई और आपके छोटे भाई दोनों ही आपके लिए बहुत ज़्यादा मजबूत कड़ी के रूप में हैं, जो आपको हमेशा सहारा देंगे। बस उनके साथ अच्छा व्यवहार बनाए रखें। लोगों को अगस्त के महीने में कुछ उपाय करने हैं और ये उपाय करने से दोस्तों यकीन मानिए आपकी सारे मुसीबतें जड़ से दूर हो जाएंगी। आपको करना क्या है, सावन के महीने में भगवान शिव के ऊपर 11 पत्तियां बेलपत्र की और 108 दाने चावल के लेकर के आपको 1 महीना कंटिन्यू करना है। दोस्तों यकीन मानिए ये उपाय करने से भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके परिवार के ऊपर और आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। इससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और भगवान शंकर का अभिषेक जल में शक्कर घोलकर करना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों ये थी जानकारी वृषभ राशि के मासिक राशिफल की। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमसे साझा जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल में आप पहली बार हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल अनु एस्ट्रो 777 सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और आज का वीडियो बस यहीं तक। मिलते हैं अगले राशिफल वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय भोलेनाथ।